थी। जैन धर्म की शुरुआत ऋषभदेव से। कि पुनर्जन्म से मुक्ति पाने के लिए संलेखन विधि कीजिए। क्या कहिए? में दो प्रमुख शिष्य और भी थे। एक का नाम था भद्रबाहु, एक का नाम था स्थूलबाहु। हिस्ट्री क्लास 13 खान सर के द्वारा पढ़ाए गए इतिहास को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज क्लास 13 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। जैन धर्म की शुरुआत ऋषभदेव से हुई थी। यही पहले तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। 24वें महावीर स्वामी थे। इनका जन्म कुंडलग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता थे सिद्धार्थ, माता थी त्रिशला, भाई नंदीवर्मन, पत्नी यशोदा थी, बेटी प्रियदर्शी और दामाद जमाली थे। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिए थे। 12 वर्ष जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या किए। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद ये जिन या वर्धमान कहलाए। इन्हें ही निग्रोध कहा गया है, जिसका मतलब होता है बंधनों से मुक्ति पाना। अब आगे। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था और आखिरी उपदेश पावापुरी में। उपदेश में इन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था, जिसे अर्धमागधी भी कहते हैं। महावीर स्वामी ने जो स्वयं उपदेश दिया था उस पुस्तक को 14 पूर्वा कहा जाता है। इसके अलावा आगम, आचारंग सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, अंग उपांग आदि है। इन्होंने ईश्वर को नहीं माना। ये कर्म कांड, मूर्ति पूजा, बलि आदि के पक्ष में भी नहीं थे। इनका ये भी कहना था कि खेती भी नहीं करो, क्योंकि खेती करेंगे तो कीटनाशक डालेंगे, जिससे जीव हत्या होगी, कीड़े मकोड़े को नुकसान होगा। इसलिए जो भी जंगल में अपने आप होता है उसे अपना पालन पोषण करे। इन्होंने अहिंसा पर जोर दिया। इन्होंने पुनर्जन्म को माना, लेकिन इसका कारण ईश्वर को नहीं, आत्मा को माना। इन्होंने पुनर्जन्म से मुक्ति पाने के लिए संलेखन यानी संथाना विधि को अपनाने को कहा। जब अंतिम समय आता है तब जैन मुनि एकांत में जाके खाना पीना सब छोड़ देते हैं और अपने प्राण को त्याग देते हैं। इसे ही संलेखन विधि से प्राण त्यागना कहते हैं। संलेखन विधि से प्राण त्यागने के बाद मोक्ष मिल जाता है। इनके पहले शिष्य जमाली बने थे और महिला में पहली शिष्य चंपा थी। जहाँ जैन भिक्षु रहते थे उस जगह को वसदे कहते थे। इन्होंने जैन धर्म में त्रिरत्न दिया, KFC, नॉलेज, फेथ और कैरेक्टर। पहला, सम्यक ज्ञान, अपने पास ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, सम्यक विश्वास, खुद पर विश्वास होना चाहिए। तीसरा, सम्यक आचरण, चरित्र अच्छा होना चाहिए। 478 ईसा पूर्व पावापुरी में इन्होंने संलेखन विधि से निर्वाण प्राप्त किया। संलेखन विधि से किसी की मृत्यु होती है तो उसे निर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में मोक्ष कहते हैं और जैन धर्म में मोक्ष को कैवल्य कहा जाता है। महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद मगध पर पहला उपदेश देने वाले आर्य सुधर्मा थे। महावीर स्वामी के दो प्रमुख शिष्य थे, पहला भद्रबाहु और दूसरे थे स्थूलबाहु। आखिरी उपदेश के बाद एक भारी अकाल पड़ गया था, जिस वजह से लोग इधर उधर जाने लगे। उस समय मगध में भद्रबाहु और स्थूलबाहु थे। भद्रबाहु अकाल के वजह से कर्नाटक चल गए। उस समय मगध के राजा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। यह उस समय सबसे बड़े योद्धा थे। इनका साम्राज्य अफगानिस्तान तक था। यह भी भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए। इन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखन विधि से अपना प्राण त्याग दिया। 12 वर्षों के अकाल के बाद भद्रबाहु जब वापस मगध गए तब स्थूलबाहु और भद्रबाहु में विवाद हो गया और यहीं से जैन धर्म 2 भागों में बट गया। पहला भद्रबाहु के नेतृत्व वाला दिगंबर कहलाया। ये लोग वस्त्र नहीं पहनते थे। दूसरा स्थूलबाहु के नेतृत्व वाला श्वेतांबर कहलाया। इन लोगों ने श्वेत वस्त्र को धारण किया। उस समय ज्यादातर व्यापारी लोगों ने जैन धर्म को अपनाया था। 300 ईसा पूर्व जैन धर्म की पहली जैन संगीति स्थूलबाहु के अगुवाई में पाटलिपुत्र में हुई थी। इस सम्मेलन में ही 12 अंग पुस्तक की रचना भद्रबाहु द्वारा हुई थी। इस सम्मेलन में जैन धर्म को मानने वाले सब लोग इकट्ठा हुए थे। इसके बाद दूसरी जैन संगीति 900 साल बाद 26वीं शताब्दी में गुजरात के बल्लभी में हुई थी। इसका नेतृत्व देवादि श्रवण द्वारा किया गया था। उस समय के विद्वानों द्वारा 12 उपांगों की रचना की गई। महावीर स्वामी ने जीवन काल में जो उपदेश दिया उसे 14 पूर्वा में रखा गया है। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।